नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं भारत की विदेश नीति पर। भारत की विदेश नीति कितना कारगर है, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको आज एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसके साथ भारत के कई समझौते हुए और उसमें भारत ने अपने तरफ से उसकी मदद की, समझौते के अनुसार काम किया, लेकिन उस दूसरे देश की तरफ से भारत को धोखा मिला। उसके बावजूद आज भारत की जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, उसे मैं तो दरबारी मीडिया भी कह सकता हूँ, जो चाटुकार और बिकाऊ मीडिया है, वो सरकार का महिमा मंडन करते नहीं थकती है। इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि भारत के आम नागरिकों को सामने आना होगा और सरकार की जो नीतियां हैं वो कितनी सफल हैं, कितनी कारगर हैं, इन पर बात करने की ज़रूरत है। साथियों, सेशल्स एक अफ्रीकन देश है जिसकी जनसंख्या 95,000 है और पूरे अफ्रीका में सबसे छोटा देश है ये सेशल्स। तो सेशल्स गवर्नमेंट के साथ में भारत का एक समझौता हुआ था। 25 जून सन 2018 को सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फारे और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर समझौते हुए थे। उनमें से एक प्रमुख परियोजना थी जिसमें भारत द्वारा $3,85,000 सेशल्स को एम्बुलेंस खरीदने के लिए दिए गए। भारत ने सेशल्स की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी तरफ से $3,85,000 अनुदान में दिए। दूसरा, भारत ने सेशल्स गवर्नमेंट के साथ में एक दूसरा अहम जो समझौता किया, उसमें है कि सेशल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन SPTC को भारत ने 71 बसें खरीद कर दिया, जो कि टाटा मोटर से बसें खरीदी गईं और इसके लिए भारत सरकार ने 3.5 मिलियन डॉलर का अनुदान सेशल्स सरकार को दिया। और जो तीसरा एक महत्वपूर्ण समझौता था वो ये था कि सेशल्स को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत ने 10 करोड़ US$ अनुदान में दिया। इन सब के बदले भारत को क्या चाहिए था? सेशल्स के साथ एक और समझौता हुआ था, उसमें भारत को सेशल्स के एक आइलैंड, एक द्वीप, जिसको द्वीप कहते हैं आइलैंड, उस पर एक सैन्य अड्डा बनाना था, जिसमें भारत की जल सेना पहरा देती, वहाँ से निगरानी करती अपने पड़ोसी दुश्मनों पर। भारत के जो पड़ोसी दुश्मन हैं उन पर निगरानी करने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके तहत सेशल्स को अपने एक द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनवाना था। लेकिन भारत ने सेशल्स को बसें दे दी, एम्बुलेंस दे दी, पैसा दे दिया। उसके बदले सेशल्स ने क्या किया कि लास्ट टाइम उस समझौते को रद्द कर दिया और भारत को निराशा हाथ लगी। साथियों, इतना ही काफ़ी नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त है, ऐसे में स्वाभाविक है कि दुनिया के सभी देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया, अपने एयरपोर्ट क्लोज कर दिए, और ये बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन अब जब कोरोना पर विदेशों में स्थिति थोड़ा सामान्य होने लगी है, ऐसे में सेशल्स ने फिर से अपने एयरपोर्ट को 1 अगस्त को खोल दिया है और उसने, आप लोग गौर करिएगा, उसने 35 देशों के लिए रीओपन किया है। 35 देश के लोग सेशल्स फिर जा सकते हैं और जो 35 देश हैं उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, सब मुझे याद नहीं है। उसमें से सबसे पहला नाम है चीन का, और एक नाम है इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे 35 देश हैं। क्यूबा इत्यादि देश हैं जिनको सेशल्स ने अपने यहाँ आने का न्योता दिया है और वहाँ की
उड़ाने चालू कर दी है। हाँ, एक देश बीच में छूट रही है, आपका श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, इन सब को आने की इजाज़त दे दी है। लेकिन उसमें उस देश को अभी तक प्रतिबंधित कर रखा है जिसने सेशल्स को हर क्षेत्र में सेशल्स की मदद की है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी भारत ने सेशल्स को कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन उपलब्ध करवाई हैं। उसके बावजूद आपको वहाँ से क्या मिला है, सेशल्स क्या मिला है, कितना सम्मान मिल रहा है आपको, कितना वो मित्रता आपके साथ निभा रहा है, ये बातें पूरे देश को पता होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता है भारत की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो दरबारी मीडिया है, वो आपको ये सब सच नहीं बताने वाली है। क्योंकि मैं भी सेशल्स में काफ़ी समय बिता चुका हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो अब आप लोग समझिए कि एक अदना सा देश जिसकी जनसंख्या 95,000 मात्र है, जिसने इतनी सारी मदद भारत से ली है, आज वो आपको आंख दिखा रहा है, आज वो आपको प्रतिबंधित कर रखा है, आपके लोग वो नहीं ले रहा है, भारत को रेड जोन में रखा है। और सेशल्स ही क्यों साथियों, आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, नेपाल हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हमारा मित्र राष्ट्र है, नेपाल को देखिए आप। नेपाल की कई लाख जनता जो है वो भारत में नौकरी कर रही है, और उनके लाखों लोगों के घरों में अगर चूल्हा जलता है तो भारत के पैसे से जलता है। ऐसा देश भारत की सीमाओं को जब सीज कर देता है, खेतों में काम कर रहे किसानों को गोली मार देती है वहाँ की पुलिस और उठा ले जाती है, तो इससे शर्म की बात और क्या होगी, इससे फ्लॉप विदेश नीति और क्या होगी। तो साथियों ये है भारत की विदेश नीति। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि इस विदेश नीति को आप लोग सफल विदेश नीति कहेंगे या फ्लॉप विदेश नीति कहेंगे। तो साथियों, आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। और इसी के साथ जय भारत।